जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 28वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिव जी के कथानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उनको बहका दिया, तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया, अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। ये सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती शंकर जी के बार बार कहने पर वे रुके नहीं। वे क्रोध पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिव जी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए। उन्हें क्रोध पर लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन दूर चले गए। कुमार का क्रोध पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से ये लिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भगत ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनका नाम देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत और धर्म भाव थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भगत थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त कर लिया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुरी में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भगत ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र है, न कोई बल पराक्रम है जो इन दैत्यों का नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं। वे हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहाँ आ गए। वे सभी नगरवासियों तब ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सब को पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भगत ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगण जैसे ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते भगवान शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर उखाड़ भरकर सभी चारों दैत्यों को, उनकी सेना को, दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिव जी के अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा शिव देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहाँ विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते हैं। पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाकाल की महिमा। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा का मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी थी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया। उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उससे नाराज भी हो गए।
इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आई। ये देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। ये सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया। धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज़ को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटते हुए घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिव जी का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अपनी माता को देखा, वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया। भगवान बोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी ये देखकर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ। उसने गोपी के बालक पर शिव जी कृपा होने का समाचार सुनाया। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर आए। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी को घर के देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी ये समाचार सुनाया। उन्होंने मान लिया उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राजा के राजा गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहाँ पर बालक की भक्ति ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए। अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं को वहाँ एकत्र मनुष्य से बोले, सभी चराचर जगत के कल्याण करता भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसका कल्याण हो गया। सब कुछ हमारे सम्मुख है। ये बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उसका को इसी समय से कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों का प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा बनी रहती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्व सुनिए। प्राचीन समय की बात है, नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वे नारद जी के सम्मुख बैठ गए। नारद जी ने उनसे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया। अपने को दिखाने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए
भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने इच्छानुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करे। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाह वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर ध्यान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बंदरी आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश करके उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में मेरे यहाँ हमेशा विराजमान रहो। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है, पांडव ने भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना की, न कि यहाँ पर महेश रूप से दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडव ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव है, शिव है, हमारा स्वीकार कीजिए। आपके असली रूप को हमने पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त होते हैं। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। ये सुन भीम राजा के पास गया, तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। ये सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसमें अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया और दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिव जी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिव जी ने ओंकार भर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ये औषधियाँ समस्त रोगों को विनाश करने वाली और मंगलदायक है। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनि देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इस पर स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ा। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। विगेश्वर शिव की महिमा। सूजन का, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर के अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वर, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। ये मेरा निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेक रूपों को वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भगत भले अन्य तीर्थों का सेवन करे, परंतु काशी उनकी मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था में प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी को काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे माँ, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि हे उमा, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा का बताने में समर्थ है। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य को भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन से चक्कर से छुटकारा मिलता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण और जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याण भी वर्णन नहीं कर सकता।
वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष तक रोरो नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, दूसरा इस जन्म में किए गए कर्म, तीसरा इन दोनों के फल स्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उन्हें पारबंध कर्म कहते हैं। इस संचित और क्रिया कर्मान तो दान भोग आदि से नष्ट होते हैं। संचित और क्रियामान कर्म काशी में अतिरिक्त अन्यत्र नहीं नष्ट होते हैं। जिन व्यक्तियों ने पूरे जन्म में काशी में निवास किया है वे दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन छूट जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से काशी में वास मिलता है। हर हर महादेव की